हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो है सेकेंड ईयर के लिए, जो कि आपका चौथा सब्जेक्ट है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। उसका यह तीसरा वीडियो होने वाला है। यूनिट नंबर 2 है, यानी चैप्टर आपका 2 है और वहां से प्रश्न को लिया गया है। प्रश्न बहुत शानदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रश्न एक तरीके से कहा जाए तो आपको मैंने यहाँ पे 2 प्रश्न आज हम कराऊँगा आप सभी के लिए, और दोनों बेहतरीन जो है सवाल होने वाले हैं आप लोगों के लिए। देखिए, प्रश्न है कि एक नवजात शिशु के जन्म के समय, जन्म के तुरंत बाद, मतलब एक नए बच्चे जो जन्म लिया, जन्म लेते ही उसके तुरंत बाद जो है उसे कैसे देखभाल किया जाएगा, या फिर उसके कैसे आकलन असेसमेंट करेंगे कि इसका स्वास्थ्य ठीक है, यह बिल्कुल जन्म लिया है तो बेहतरीन इसका सभी चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट से यह अच्छे से जो है एडजस्टमेंट बना ले रहा है। इन सब चीज़ों को कैसे हम आकलन करेंगे, कैसे जान पाएंगे, कैसे हम पता लगाएंगे, तो वही आकलन होता है। और देखभाल भी कुछ उसी तरीक़ा से होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग चलिए देखते हैं, एक नवजात शिशु के तुरंत होने वाले देखभाल जन्म के बाद। समझ रहे हैं? चलिए। और देखिए, इसी में आपका एक और प्रश्न आ जाएगा कि अपगार वाले, ठीक है ना, अपगार स्कोर आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो मैं बता दूं, सेकेंड ईयर में आपको अपगार स्केल पढ़ना है। समझ गए? और अपगार के बारे में भी 5 नंबर में आपके एग्जाम में पूछता है कि अपगार क्या है, और अपगार स्केल चार्ट बनाए। समझ गए? चलिए हम देख लेंगे, दोनों प्रश्न आपका इसी के अंदर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है कि नवजात शिशु के तुरंत होने वाले देखभाल या नवजात शिशु का आकलन क्या होता है, असेसमेंट ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी। चलिए देखते हैं। तो देखिए, जन्म के समय जब शिशु अम्बिलिकल कॉर्ड को काटकर मां से पृथक कर दिया जाता है तो उसे स्वयं का श्वसन व परिसंचरण स्थापित करना पड़ता है। मतलब इसका मतलब हुआ कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद हम लोग जानते हैं कि जन्म लेता है तो बच्चा का जो अम्बिलिकल, जो नाभि नाल होता है, और वह माँ के गर्भनाल से लगा हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है, और उसी के थ्रू जो है वह श्वास अपना और सभी चीज़ें पोषण वगैरह गर्भ में ले रहा होता है। लेकिन जैसे ही जन्म लेता है तो उसे जो है उस अम्बिलिकल कॉर्ड को, नाभि नाल को जो है काट दिया जाता है, और काट के पृथक कर दिया जाता है, मतलब अलग कर दिया जाता है। माँ का अलग, और माँ जो है बच्चे शिशु के जो गर्भनाल है, माँ के जो गर्भनाल है वो शिशु के नाभि नाल से जो लगा होता है उसको काट कर अलग कर दिया जाता है। अब अलग जैसे ही काट कर अलग कर दिया जाता है तो जो बच्चा होता है उसे खुद से अपने श्वसन और परिसंचरण को बनाना पड़ता है, स्थापित करना पड़ता है उसके शरीर को। तो ऐसे में बच्चा जब शिशु गर्भ से बाहर आता है तो एक्स्ट्रा यूटेरिन जब उसका जीवन होता है तो वहाँ पे उससे जो है समायोजन अपने वातावरण से, बाहरी वातावरण से बनाना पड़ता है। पहले जो वह गर्भ में था तो उसका सारा चीज़ें माँ से मिल रहा था, चाहे श्वास हो, पानी हो, पोषण हो, हर एक चीज़ उसके माँ से मिल रहा था। लेकिन जैसे ही जन्म लिया तो उसको क्या हुआ कि उसके गर्भनाल, माँ के गर्भनाल को शिशु के जो नाभि में लगा हुआ जो नाल होता है, कॉर्ड जो होता है, उसे काट दिया जाता है। अब काट दिया जाता है तो चूँकि संपर्क टूट जाता है माँ से, तो अब बच्चे को अपना सब चीज़ जो है जनरेट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। जैसे श्वसन हो गया, परिसंचरण, जैसे ब्लड का सर्कुलेशन हो गया बॉडी में, तो ये सब को जो है उसे खुद से बनाना पड़ता है, वातावरण से समायोजन बनाना पड़ता है। समझ गए चीज़ को? तो यही जो है आपका ये सब चीज़ें होता है। अब आगे देखिए कि इसमें आकलन क्या क्या चीज़ का होगा। देखिए, इस तरह के अनुकूल के प्रतिकूल शिशु के समायोजन के मूल्यांकन एवं सहायता पर ही इस संक्रमण काल की सफलता निर्भर है। अब ये जो काल होता है जहाँ पे बच्चा जन्म लेता है, उसके नाभि नाल को काटा जाता है, इस समय बच्चे को अपना जीवन को जो है अपने वातावरण, बाहरी वातावरण से सामंजस्य बनाना पड़ता है उसके बॉडी को, और उसी अनुसार जो है बच्चे को आगे का जो है रूपरेखा तैयार होता है। और यह जो काल होता है काफ़ी जो है संक्रमण भरा काल होता है। यहाँ पर पूर्ण जो है एसेप्टिक तकनीक का उपयोग करना चाहिए, मतलब पूर्ण जो है साफ़ सुथरा चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि संक्रमण से बचा जाए, और ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिसमें बच्चे को सुरक्षित रखा जाए। क्योंकि माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो उसे एक आवश्यक तापमान भी जो है मिलता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है तो वह जो है उसका शरीर का जो बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर लो हो जाता है। तो टेम्परेचर जब लो हो जाता है तो बच्चे को टेम्परेचर लो होने से बचाने के लिए उससे जो है
कंबल वगैरह जो है क्या करते हैं, कंबल वगैरह में लिपटते हैं ताकि बच्चा का शरीर गर्म हो सके, ठीक है ना। या फिर माँ अपने सीने से स्किन से लगा के रखती है ताकि बच्चे का हर एक धड़कन वगैरह ये सब सुना जाए कि हाँ चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इस तरीक़ा से ये सब के सब एक आकलन का प्रोसेस के अंदर होता है, समझ गए। मतलब स्थितियों, बच्चे के स्थितियों का जानना, ठीक है ना, यही आकलन के अंदर होता है। अब आकलन हम किन किन टाइप्स से बच्चे का करेंगे, किन किन देखभाल करेंगे, किन किन चीज़ों का, चलिए देखेंगे। तो आपसे आकलन पूछे या आपसे देखभाल पूछे, आकलन या देखभाल, आकलन में वही होता है कि स्थिति के जानकारी लेना, और देखभाल मतलब उसी चीज़ को देखभाल करना, ठीक है ना। चलिए देखिए, पहला जो आकलन किया जाएगा अपगार स्कोर के द्वारा, ठीक है ना। अपगार स्कोर होता है, इसी अपगार स्कोर को आपका एक अलग क्वेश्चन भी बनता है कि अपगार स्कोर क्या होता है, और इसके स्केल को बनाइए, चार्ट को बनाइए। तो ये भी हम चार्ट भी देखेंगे और आपको बताएंगे भी कि ये होता क्या है, समझ गए। तो यह आकलन में भी आ जाता है, इसके द्वारा बच्चे का आकलन किया जाता है, स्थिति को जाना जाता है, देखभाल किया जाता है। ओके, दूसरा है हृदय श्वसनीय कार्यों में सहायता, बच्चे का हृदय कैसा काम कर रहा है, श्वसन कैसा काम कर रहा है, इसका भी देखभाल किया जाता है और बच्चे को सहायता किया जाता है इसमें भी, ठीक है। तीसरा है ताप नियंत्रण का काम किया जाता है, मतलब बच्चे का टेम्परेचर को जो है कंट्रोल किया जाता है और नियमन बनाया जाता है। एंड लास्ट वाला चौथा जो है वह अन्य देखभाल इसमें किया जाता है बच्चे को जन्म के तुरंत बाद। ओके, तो ये 4 चीज़ें याद रखिएगा, अपगार स्कोर निकालना, ओके, हृदय श्वसन संबंधी देखभाल, ताप नियंत्रण संबंधी देखभाल और अन्य देखभाल, और यही जो है चारों आकलन का भी काम करता है। इसके द्वारा हम बच्चे का हर एक स्थिति के बारे में जानते हैं और साथ ही यूँ कहा जाए तो यह एक देखभाल के तरह भी होता है। अब चलिए अपगार स्कोर के बारे में जानते हैं। अपगार स्कोर होता क्या है फ्रेंड्स, अपगार स्कोर जो होता है वह एक आपका बच्चे का स्थिति जो है कंडीशन देखने का एक स्केल है, जिसमें अंक होता है आपके 0, 1 और 2 अंक का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपसे पूछेगा कि अपगार स्कोर में कितने अंक जो है रहते हैं, तो 0, 1 और 2 अंक रहता है, ठीक है। कुल मिलाकर 3 अंक को शामिल किया जाता है इसमें, समझ गए चीज़ को। जन्म के समय अपगार स्कोर स्केल विधि से शिशु की दशा कंडीशन ऑफ इन्फेंट का त्वरित आकलन किया जाता है। मतलब जन्म जैसे ही बच्चा लेता है तो जन्म के तुरंत बाद जो है हम अपगार स्केल विधि के द्वारा शिशु के कंडीशन, अवस्था यानी दशा का त्वरित मतलब जल्द से जल्द जो है आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं कि बच्चा जो है कैसा है, वातावरण से संपर्क बनाया या नहीं बनाया, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं। यह जन्म के तुरंत 1 मिनट बाद व जन्म के 5 मिनट बाद किया जाना चाहिए। मतलब जो अपगार स्कोर है, जैसे ही बच्चा जन्म लिया उसके 1 मिनट बाद या फिर 5 मिनट बाद जो है इस चीज़ को अपगार स्केल को जो है उपयोग करना चाहिए बच्चे को कंडीशन जानने के लिए। ओके, इस स्कोरिंग में शिशु के 5 जीवन चिन्हों, सबसे पहले याद रखिए कि ये जो अपगार स्केल होता है, इस स्केल में 5 जो जीवन चिन्ह होता है उस जीवन चिन्ह को शामिल किया गया है। जैसे हार्ट बीट को शामिल किया गया है, श्वसन दर को, मस्कुलर टेंसिटी पेशीय तन्यता को शामिल किया गया है, हाइपर एक्टिविटी मतलब उत्तेजनशीलता को शामिल किया गया है, और शिशु के रंग का मूल्यांकन किया जाता है, मतलब शिशु का त्वचा का रंग कैसा है। तो ये 5 चीज़ों को शामिल किया गया है और इसी 5 चीज़ों को जो है इस नंबर दिया जाता है, जितना बेहतर रहता है उसी अनुसार नंबर जो है मिलता है, और नंबर मिलने के बाद इससे जो है ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है। जैसे पाँचों है, पाँचों को स्केल के द्वारा नापा जाता है, देखा जाता है कि बच्चा कैसा है, ठीक है, और उसी अनुसार जो है नंबर दिया जाता है और ऐड किया जाता है, और ऐड करने के बाद जितना आता है उस अनुसार बच्चे का स्थिति को हम लोग समझते हैं, समझ गए। चलिए, तो ये 5 चीज़ें याद रखिएगा कि अपगार स्केल में 5 जीवन चिन्ह को हार्ट बीट, रिस्पायरेशन, पेशीय तन्यता, उत्तेजनशीलता, शिशु के रंग, ये 5 चीज़ को शामिल किया जाता है और इन्हें जो है 0, 0, 1 और 2 अंक प्रदान किए जाते हैं। और इन 5 को जो है उनके कितना ज़्यादा मजबूती के साथ बच्चे के अंदर है ये चीज़ें, उसी अनुसार जो है 0, 1 और 2 अंक दिया जाता है। ओके, चलिए, इस योग से जन्म पर शिशु की दशा व तत्संबंधी आवश्यक देखभाल की जानकारी मिलती है। अब इस स्केल के द्वारा जो अपगार स्केल है, इस अपगार स्केल से हम नापने के बाद जो है जब योग करते हैं, अपगार स्कोर निकालते हैं, अपगार जब हम वैल्यू निकालते हैं, योग करते हैं नंबर को, तो हमें जो वैल्यू मिलता है उस वैल्यू से हम जानते हैं कि शिशु में दशा कैसा है, कंडीशन कैसा है, और इसे आवश्यक देखभाल कितना ज़रूरी है, कितना
देना चाहिए या नॉर्मल भी देंगे तो चल जाएगा, यह अपगार स्कोर हमें बताता है। तो ये जो है महत्वपूर्ण होता है। अगर ऐड करने के बाद पांचों कंडीशन को हम लोग 0 या 1 या 2 अंक देने के बाद पांचों कंडीशन में अगर मानिए 5 है, सब में अगर 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया और 1 आ गया, सभी पांचों जीवन चिन्ह में अगर एक एक नंबर इस देखे हैं और अपगार स्कोर में एक एक नंबर आएगा तो कितना होगा? 5 होगा। अगर मान गए यहाँ पे देखिएगा 1 आ गया, ठीक है, किसी जीवन चिन्ह में 2 आ गया, ठीक है, किसी जीवन चिन्ह में जो है आपके क्या आ गए 2 आ गया, किसी जीवन चिन्ह में 1 आ गया, किसी जीवन चिन्ह में 0 आ गया। इस हिसाब से 2 से तो ज़्यादा मिलेगा नहीं, क्योंकि 2 ही अंक है, 0, 1 और 2 ही हैं। तो ये चीज़ें हैं और जोड़ते जाएंगे और अगर हमें जितना मिलेगा उस अनुसार हम पहचान पाएंगे कि बच्चे का कंडीशन दशा कैसा है, इसे देखभाल की कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। समझ गए? अब देखिए, अगर अपगार स्कोर जोड़ने ऐड करने के बाद अगर 8 से 10 स्कोर आता है, मतलब नवजात की जो दशा है वह श्रेष्ठ है और वह जो है बाह्य गर्भाशय जीवन से आसानी से समायोजन कर रहा है। अब समझिए, मान गए हमें 0, 1 और 2 ही अंक को शामिल किया गया है, इसमें 2 से ज़्यादा नहीं है और 5 जैविक चिन्ह है। तो मान गए अगर सब में हाईएस्ट अगर 2-2 मिल रहा है, सब में 2-2 मिल रहा है, मीन्स क्या हो रहा है? 10 है, 10 से अधिक योग आएगा नहीं। तो ये जो चीज़ें होगा देख लीजिए, 10 से ज़्यादा तो योग आएगा नहीं। अगर बच्चा में 8 से 10 योग आ रहा है, मतलब बच्चा जो है, बच्चा का कंडीशन अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है और वह जो है अपने जीवन को बाहर आने के बाद भी, माँ के गर्भ से आने के बाद भी और गर्भनाल कटने के बाद भी वह आसानी से समायोजन कर रहा है अपने जीवन को। तो यहाँ पे बच्चे को कोई ज़्यादा जो है बच्चे के लिए दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ता है। जो नॉर्मल देखभाल होनी चाहिए वो नॉर्मल देखभाल करेंगे तो बच्चा बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो 8 से 10 स्कोर बच्चा को श्रेष्ठ स्थिति को बताता है कि बच्चा अपने बाहरी वातावरण में बिल्कुल सामंजस्य बना लिया है। एंड अगर बच्चा में 8 तो हम दे चुके हैं, 8 से 10, अब 8 से कम देंगे। तो अगर बच्चे में 5 से लेकर 7 अगर इंगित करता है स्कोर में, अपगार स्कोर में, तो मतलब नवजात को स्वतंत्र जीवन में मध्यम दर्जे की परेशानी है। दशा ठीक ठाक है परंतु शिशु को ऑक्सीजन की सहायता की आवश्यकता है। अगर अपगार स्कोर ये इंडिकेट कर रहा है योग करने के बाद 5 से 7 आ रहा है, तो मतलब इस योग को ठीक ठाक माना जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत बच्चे में नहीं है, बस हल्का फल्का ऑक्सीजन की आवश्यकता है बच्चे को, बाकी सब ठीक है। तो इस हिसाब से 5 से 7 वाले भी ठीक माना जाता है, बस हल्का फल्का ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जबकि अगर 5 से कम स्कोर है, मतलब बच्चे को तुरंत विशिष्ट देखभाल की आवश्यकता है, जैसे एंडोट्रेकियल ट्यूब, इंटूबेशन, श्वसन के हो सकता है प्रॉब्लम, हार्ट बीट का प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन का रंग में स्किन में प्रॉब्लम हो सकता है, तापमान में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब जो है अगर 5 से योग कम आ गया तो समझ लीजिए कि बच्चे को तुरंत विशिष्ट देखभाल की आवश्यकता है, नहीं तो बच्चे को हानि हो सकता है। तो ये जो है अपगार स्कोर इस प्रकार से जो है बताता है बच्चे को कंडीशन, जो जन्म के तुरंत बाद जो है देखभाल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि कितना होनी चाहिए, यह अपगार स्कोर बताता है अपने अंक के जरिए, स्कोर के जरिए। समझ गए चीज़ को। तो अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ अपगार के बारे में भी पूछेगा तो इतना तो आपको लिखना ही है, लिखना अपगार के बारे में। नीचे आपको चार्ट भी बनाना होगा, जो चार्ट आपको यहाँ पे अपगार स्कोर चार्ट दिया गया है। समझ गए, देख लीजिए। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा ऊपर में संकेत, ठीक है। देख लीजिए कितना है, 1 2 3 4, आपको 4 खड़ी लाइनें बनाना है, ठीक है, 4 कॉलम बनाना है। एंड देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 5 नंबर लेटी हुई कॉलम बनाना है, ठीक है। यानी 4 खड़ी हुई लाइन देना है और यानी सीधा कहे तो 4 बॉक्सा खड़ी हुई बनाना है और 5 जो है लेटी हुई बक्सा बनाना है। और इस हिसाब से आपका चार्ट बन जाएगा। तो क्या होगा, देख लीजिए, चार्ट बन जाएगा तो सबसे ऊपर में लिखेंगे संकेत, इंडिकेटर, जिसमें वो 5 चीज़ें होगा जो हम यहाँ पे आप लोग को ऊपर में बताए हैं, ठीक है। उसके बाद 0 अंक, पहला 0 अंक दिया जाएगा, फिर 1 अंक दिया जाएगा और फिर 2 अंक दिया जाएगा, बस इतना है। अब हम लोग अपगार का जो फुल फॉर्म होता है, देख लीजिए, ये अपगार उसी 5 जीवन चिन्ह से ही बना है, ऐसा नहीं है कि अपगार कोई दूसरा जगह से आया है, ठीक है। देख लीजिए, हाँ ये दूसरे चीज़ें है कि अपगार स्केल का नाम जो है वैज्ञानिक के नाम पे पड़ा है, ये बातें सच है। देखिए, ए फॉर एक्टिविटी मसल्स टोन, ए का मतलब होता है अपगार, ए में मतलब है
कि एक्टिविटी मसल टोन, मतलब ए मतलब होता है कि एक्टिविटी मतलब सक्रियता, सक्रियता समझ रहे ना, कि मसल्स टोन का सक्रियता कितना है, समझ गए ना, पेशीय तान कितना है, एक्टिविटी कितना है बच्चे में। तो अगर 0 आएगा मतलब अब्सेंट होगा, अनुपस्थित होगा, पेशीय तान नहीं होगा, जो कि होना चाहिए। अगर 1 अंक आता है मतलब अगर मान गए कि अपगार स्कोर में मसल टोन अगर हम जान रहे हैं और मसल टोन अगर हमें 1 इंडिकेट कर रहा है, तो मतलब क्या है कि हाथ पैर में कुछ हलचल है, कुछ फ्लेक्स्ड है, कुछ अंकुचन है, बच्चा हाथ पैर अपना थोड़ा सा हिला डुला रहा है, यह कुछ ही है, समझ गए। तो इसके लिए 1 अंक दिया जाएगा कुछ के लिए। अगर बच्चा बिल्कुल सक्रिय है, हाथ पैर एकदम सब सही से चल रहा है, मतलब वह एक्टिव है, और इस अवस्था में उसे 2 अंक दिया जाएगा। तो ये आपका हो गया पहला पेशीय तान की एक्टिविटी। ओके, दूसरा आता है पल्स। पल्स मतलब क्या होता है जानते हैं, नाड़ी दर। नाड़ी जो आपका होता है कितना चल रहा है, यह बच्चे में अपगार स्कोर अंक से बताता है। अगर मान गए पल्स में अगर बिल्कुल पल्स नहीं चल रहा है, मतलब वो उसे 0 अंक दिया जाएगा। अनुपस्थित होगा पल्स तो 0 अंक मिलेगा। अगर मान गए 100 से कम प्रति मिनट, अगर समझ गए ना, अगर पल्स लेने में 100 से कम प्रति मिनट अगर आ रहा है, तो इस अवस्था में 1 अंक दिया जाएगा अपगार स्कोर के लिए। ओके, अगर 100 प्रति मिनट से अधिक पल्स आ रहा है, तो फिर जो है उसे क्या देंगे, 2 अंक देते हैं। समझ गए चीज़ को। तो ये पल्स के लिए हुआ। नेक्स्ट है ग्रीमेस। नेक्स्ट क्या है, ग्रीमेस है रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, उत्तेजनशीलता। बच्चे में रिफ्लेक्स होता है, समझ गए ना। आप आगे पढ़िएगा कि बच्चे में 10, 12, 9 के आसपास रिफ्लेक्स होते हैं, जो रिफ्लेक्स आप लोग प्रतिक्रिया पढ़िएगा। तो जी फॉर अपगार में जी का मतलब होता है ग्रीमेस। ग्रीमेस रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी मतलब उत्तेजनशीलता। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ग्रीमेस रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी मतलब उत्तेजनशीलता। बच्चे में कितना उत्तेजन भी होना चाहिए। अगर कोई उत्तेजन नहीं है, मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा, तो 0 अंक होगा। बच्चा में अगर हल्का प्रतिक्रिया है, हल्का अगर रिफ्लेक्स है, तो उसमें 1 अंक दिया जाएगा। अगर बच्चे में पूर्ण प्रतिक्रिया है, पूर्ण उत्तेजनशीलता है, तो उसे 2 अंक दे दिया जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है एप्रियंस। एप्रियंस स्किन कलर मतलब त्वचा का रंग जो है कैसा है बच्चे में। एप्रियंस स्किन कलर मतलब होता है कि बच्चे में त्वचा का कलर कैसा है, नीला है और पीला होगा। अगर स्किन त्वचा का कलर अगर नीला पीला होगा, तो फिर 0 अंक मिलेगा। मतलब नीला पीला का मतलब होता है, नीला का मतलब होता है कि ऑक्सीजन बिल्कुल सप्लाई नहीं हो रहा है, तो शरीर नीला पड़ता है, तो उसके लिए 0 अंक दिया जाएगा। अगर उसका धड़ गुलाबी हो, मतलब बॉडी उसका गुलाबी हो और हाथ पैर नीले हो, तो उसे 1 अंक दिया जाएगा, क्योंकि आधा मतलब आधा में ऑक्सीजन है और आधा ऑक्सीजन रहित है, इसलिए 1 अंक दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है गुलाबी शरीर। अगर बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होगा स्किन कलर से, तो उससे पिंक बॉडी होगा, और इस कंडीशन में जब बॉडी उसका पिंक होगा मतलब बिल्कुल स्वस्थ है, तो स्किन कलर एप्रियंस के लिए 2 अंक दे दिया जाएगा। ओके, एंड लास्ट है रेस्पायरेशन मतलब श्वसन। श्वसन का मतलब होता है कि अगर बच्चे में बिल्कुल श्वसन अनुपस्थित होगा, तो उसे 0 अंक मिलेगा रिस्पायरेशन के लिए। अगर हल्का होगा और क्रमहीन और धीमा होगा रिस्पायरेशन, तो 1 अंक दिया जाएगा रिस्पायरेशन के लिए। अगर बच्चा जोर से रोता है जन्म के बाद, तो मतलब उसका श्वसन सही है, तो उसके लिए जो है 2 अंक दिया जाएगा। और इस हिसाब से आप आराम से अपगार चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ए फॉर एक्टिविटी मसल स्टोन, पी फॉर पल, जी फॉर ग्रीमेस रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, ए फॉर एप्रियंस स्किन कलर, आर फॉर रिस्पायरेशन। और इसी हिसाब से अगर 0 होगा तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा, या तो फिर अनुपस्थित होगा। यही तो है। 1 होगा तो इसमें कुछ होगा, और 2 होगा तो मतलब उत्तम होगा। और इसी प्रकार से आपका जो है अपगार स्कोर होता है, और यही आपका अपगार स्कोर है। तो एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ अपगार भी पूछ सकता है, तो आप लोग इसको लिख दीजिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग दूसरा जो पॉइंट देखे थे, अपगार समाप्त हो गया। अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखे थे देखभाल में या आकलन में, कि श्वसन और हृदय कार्यों में सहायता, मतलब बच्चे के हृदय और श्वसन में सहायता करना, यही एक ये भी देखभाल है। तो आप कैसे बच्चे को श्वसन में हृदय में सहायता करेंगे, देख लीजिए। सबसे पहले जो बच्चा जन्म लेता है, उसके तुरंत देखभाल में अगर आप उसके हृदय और श्वसन को अच्छा करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो उसके पोजीशनिंग होनी चाहिए बहुत अच्छा। जैसे शिशु को पीठ के बल लिटाकर गर्दन को थोड़ा जो है 30 डिग्री पर एक्सटेंड करना चाहिए, ठीक है। इसके लिए
3/4 से लेकर 1 इंच तक जो है मोटा कॉटन रोल उसके कंधों के नीचे रख सकते हैं। तकिया नहीं लगा सकते, तकिया बहुत खतरनाक होता है। तो जो बच्चा तुरंत जन्म लिया है उसके लिए तो तकिया के बात ही छोड़ दीजिए। बच्चे को क्या करना चाहिए, पोजीशन ऐसा बनाएं कि उसके हृदय और श्वसन को अच्छा कर सके। तो इसके लिए उसको जो है पीठ के बल लेटा देंगे और उसके गर्दन के जो है थोड़ा 30 डिग्री के एंगल पर एक्सटेंड करेंगे और 3/4 से लेकर 1 इंच तक का मोटा सा एक कॉटन जो है उसके कंधे के नीचे रखेंगे, जिससे उसका जो है पोजीशन स्थिति अच्छे से बन सके, तो वह श्वसन अच्छे से कर सके, हृदय दर उसका अच्छा हो सके। ओके। एंड नेक्स्ट है वायु मार्ग साफ करना। वायु मार्ग साफ करने का मतलब होता है कि अगर बच्चा में श्वसन में समस्या, अगर वायु मार्ग को, ट्रेकिया को अगर बंद होने से हुआ होगा, चूँकि बच्चा गर्भ में रहता है तो उसमें बहुत सारा म्यूकस जो है, बहुत सारा जो है तरल जो है लगा रहता है। तो हो सकता है उसके नाक में के द्वारा, मुंह के द्वारा जो है उसके ट्रेकिया में, श्वसन नली में जो है वह तरल, वह पदार्थ चला गया हो तो उसे जाम कर दिया हो। तो इसके लिए जो है वायु मार्ग का हम लोग सफाई करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सक्शन करेंगे या बल्ब सिरिंज के द्वारा मुंह, नाक और फेरिंग्स का सक्शन करके साफ करेंगे, जिससे श्वसन जो है स्थापना हो सके, श्वसन बच्चा कर सके। समझ गए? तो वायु मार्ग की सफाई हो गया, इसके द्वारा हम श्वसन को सही कर सकते हैं, हृदय को। नेक्स्ट है स्पर्श उद्दीपन। स्पर्श उद्दीपन के मतलब होता है कि बच्चे को शिशु के पैर के जो तलवा होता है उस पर सहलाते हैं। सहलाने से होता है कि बच्चा कुछ जो है रिएक्शन देता है और उस पर हम क्या करते हैं, थपकी मारते हैं पीठ पर और रगड़ते हैं, जिससे श्वसन उसका शुरू हो जाता है। समझ गए? अगर बच्चा का जन्म लिया है और श्वसन शुरू नहीं है तो थोड़ा सा उसके तलवे को जो है सहलाना चाहिए, रगड़ना चाहिए, पीठ पर जो है उसके रगड़ना चाहिए, तलवे पर थपकी देना चाहिए, जिससे हो सकता है बच्चे को श्वसन शुरू हो जाए। अगर फिर भी इसके बाद अगर श्वसन नहीं शुरू हो रहा है, बच्चा नहीं रो रहा है, मतलब उसको श्वसन का दिक्कत है, तो उसके लिए तुरंत जो है हम लोग रिससिटेशन मेजर अपनाना चाहिए, पुनर्जीवन तकनीकी अपनाना चाहिए। ठीक है? और इस स्थिति में जो है बैग और मास्क से या एंडोट्रेकियल ट्यूब डालकर वेंटिलेशन की आवश्यकता हो सकती है। मतलब जो बच्चा अगर बिल्कुल हाथ पैर सहलाने, थपकी देने के बाद भी अगर श्वसन नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर उसका श्वसन नली साफ करने के बाद भी श्वसन नहीं कर पा रहा है, तो फिर जो है उसे हो सकता है और तकनीक का वो जो है ज़रूरी हो। समझ गए ना? जैसे एंडोट्रेकियल ट्यूब डालकर उसका वेंटिलेशन की आवश्यकता पड़ सकता है। तो ऐसे जो है हम उसका स्पर्श उद्दीपन में ये सब करते हैं। ओके। अगर स्पर्श उद्दीपन से नहीं होगा तो थपकी और एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं, वेंटिलेशन पर रखते हैं। अम्बू बैग की अनुपलब्धता में मुख श्वसन की तकनीक अपनाई जा सकती है। मतलब अगर अम्बू बैग नहीं है तो बच्चे को मुख से श्वसन तकनीक जो है दिया जा सकता है। तो ये सब श्वसन और हृदय के लिए है। समझ गए चीज़ को? एंड लास्ट, तो इस प्रकार से जो है हम ये 3 चीज़ों के द्वारा, चाहे हमारा पोजीशनिंग हो गया, चाहे वायु मार्ग की सफाई हो गया, या फिर स्पर्श उद्दीपन हो गया, इस 3 विधि के द्वारा हम श्वसन को, हृदय को जो है सुचारू रूप से कार्य करने में बनाएंगे। ठीक है? तो ये हो गया आपका हृदय के लिए देखभाल, श्वसन के लिए देखभाल। अब तीसरा देखभाल है ताप नियंत्रण। अब जो बच्चा जन्म लेता है उसको होता है कि शारीरिक तापमान जो है वातावरणीय ठंडक, वाष्पोत्सर्जन एवं गीले व नग्न शरीर से उष्मा क्षय के कारण गिर सकता है। मतलब बच्चा जो अंदर अपने गर्भ में माँ के था, उस समय जो तापमान था वह गर्भ के बाहर आने से जो है गिर सकता है, काफ़ी गीला होने से शरीर। तो इस कारण बच्चे को जो है स्वच्छ और जो है शुष्क, मतलब सूखी हुई तैलियों में कोमलता से जो है लपेट कर उठाना चाहिए और जो है क्या करना चाहिए, जिससे जो है बच्चे को ढक कर रखेंगे और उष्मा विकिरण युक्ति रेडिएंट हीट डिवाइस में रखते हैं। समझ गए? जिसे हम लोग इनक्यूबेटर पात्र भी कहते हैं, जहाँ पे बच्चे को आवश्यक तापमान और उसका जो है नमी से दूर जो है बच्चे को रखता है इनक्यूबेटर। समझ गए? तो ये हो गया। माता के शरीर से भी चिपका के जो है सुलाने से तापमान नियंत्रित रहता है। यदि शिशु को पुनर्जीवन की ज़रूरत हो तो भी गर्म वातावरण होना चाहिए। अगर बच्चे को पुनर्जीवन की ज़रूरत भी हो, फिर भी जो है मतलब रिससिटेशन की भी ज़रूरत हो, तो उसके लिए भी जो है हम लोग गर्म वातावरण जो है रखते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें आपका यहाँ पे हो गया।
ताप नियंत्रण में क्या क्या करेंगे, बच्चे को कंबल कॉटन ओढ़ाएंगे, लपेटेंगे उसमें, ठीक है, गर्म पात्र में डिवाइस में रखेंगे, रेडिएंट वाला में, समझ गए। और माता के साथ माता से चिपका कर भी जो है बच्चे को रख सकते हैं ताकि इससे जो है तापमान नियंत्रित हो सके। और इस सारे प्रोसेस में जो है अगर बच्चा रिससिटेशन का ज़रूरत है, मतलब बच्चे को जो है वेंटिलेशन वगैरह या अम्बू बैग वगैरह ज़रूरत है तो वो भी रहेगा। और साथ में आपके ये भी चलता रहेगा, समझ गए चीज़ को, कौन चलता रहेगा, ताप नियंत्रण के लिए डिवाइस में भी रखेंगे और उसे वो भी सब जो है चलता रहेगा, समझ गए चीज़ को। तो ये जो चीज़ें है ताप नियंत्रण इस प्रकार से कर सकते हैं। अब अन्य देखभाल है, तो अन्य देखभाल में अलग अलग चीज़ों का देखभाल हो सकता है। जैसे पहला है निरीक्षण करना। अब निरीक्षण करने का मतलब है कि बच्चों को अपगार स्कोरिंग करे और जन्मजात विकृतियों को पहचाने। मतलब जैसे ही बच्चा जन्म लिया तो पहला जो अन्य देखभाल में लिखेंगे कि ऑब्जर्वेशन करना, निरीक्षण करना। सबसे पहला काम जो अन्य देखभाल में होगा कि बच्चे को निरीक्षण करना कि बच्चा अभी जो है बच्चा में कोई जन्मजात रोग तो नहीं है, बच्चा का अपगार स्कोर तो ठीक है, इस चीज़ का निरीक्षण करेंगे और पहचानेंगे। दूसरा चीज़ है पहचान चिन्ह। मतलब बच्चा जन्म लेता है तो उसको जो है अन्य देखभाल में सबसे पहला काम करेंगे कि उससे जो है पहचान कार्य के लिए जो है उसे हम कोई जो है हथेली पर या शिशु के पैर पर या फोटोग्राफ पर जो है इन सभी चीज़ों का प्रिंट रख कर या कोई भी पहचान चिन्ह के लिए कुछ भी चीज़ें जो है हम बच्चे के लिए काम करते हैं। तो अन्य देखभाल में और एक महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल वगैरह में जहाँ पे डिलीवरी होता है वहाँ पे ऐसा होता है कि बच्चा जो है हेर फेर हो जाता है, बदली जाता है। क्योंकि बच्चा में अगर प्रॉब्लम होता है तो बच्चा कहीं और रहता है, माँ कहीं और रहती है, तो ऐसे में बच्चा को हेर फेर होने का भी खतरा रहता है। तो बच्चे को पहचान के लिए कि बच्चा इसी का है और फलाने बेड पर का है, इसके लिए उसके पैर में, उसके हथेली पर या फिर उसके फोटोग्राफ, इस सब का जो है प्रिंट रखेंगे और टैग लगाएंगे जिससे हम बच्चे को पहचान सकें। ओके। तीसरा है अन्य देखभाल में डॉक्यूमेंटेशन। मतलब बच्चे को जो है डॉक्यूमेंटेशन होनी ज़रूरी होता है, रजिस्ट्रेशन, जिसमें उसका उम्र, डेट, जन्म तारीख, लिंग, ठीक है, दिन, समय, वजन, लंबाई, सिर की परिधि, ये सब नोट होती है और इसके आधार पर बच्चे का जन्म तिथि वगैरह बनता भी है, समझ गए। तो डॉक्यूमेंटेशन का कार्य भी बहुत ज़रूरी होता है अन्य देखभाल में। आँखों की देखभाल, अगर बच्चे को आँख का देखभाल करना है तो बच्चे को आँख के देखभाल के लिए जो है कॉटन या जो स्वेब होता है उसको जो है नॉर्मल सलाइन से भिगोकर आँखों को साफ करते हैं, समझ गए। तो ये आँख का देखभाल हो गया। एंड एक और देखिए यहाँ पे एक चीज़ है केयर ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, नाभि रज्जु। मतलब नाभि रज्जु का मतलब है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड कट गया है, ठीक है ना, माँ से अलग हो गया है, उसका कैसे देखभाल करेंगे। तो कॉर्ड में स्पंदन, पल्सेशन तक रुके इससे प्लेसेंटा से अतिरिक्त शिशु में प्रवाहित होगा, ठीक है, अतिरिक्त रक्त शिशु में प्रवाहित होगा। फिर कॉर्ड पर 2 क्लैंप लगाकर उसके बीच से उदर से लगभग 1 इंच की दूरी पर काट देते हैं। देखिए होता यह है कि माँ से अगर प्लेसेंटा से अगर बच्चा का जो नाभि रज्जु है वह ज़्यादा, उसमें अभी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कट गया है, तो हम बाद में क्या करेंगे कि बच्चे का जो नाभि रज्जु है उसको जो है पेट से, ठीक है ना, उधर से 1 इंच मात्र जो है एक्स्ट्रा रखेंगे और बाकी को काट कर उस पर क्लैप लगा देंगे या फिर जो है बांध देंगे, ठीक है, जिससे रक्तस्राव नहीं होगा। और उसको जो है हम लोग क्या करेंगे, संक्रमण ना हो, कोई चीज़ ऐसा ना हो, इसके लिए ध्यान रखेंगे। और साथ ही उसके जो है गिरने तक इंतज़ार करेंगे कि यह जो बांधा गया जो अम्बिलिकल कॉर्ड है कब तक गिरता है, ठीक है, गिरने का निरीक्षण करेंगे। नेक्स्ट है त्वचा की देखभाल। त्वचा की देखभाल में हम बच्चे को जो है बहुत ही, बच्चा का जो त्वचा बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है, रुईदार होता है त्वचा, तो इसलिए बच्चे को स्वच्छ और मुलायम कपड़े से उठाना चाहिए, कोमलता से साफ करना चाहिए। और त्वचा को म्यूकस और जो भी श्राप शरीर पर लगा रहता है जन्म के समय, उस सभी को अच्छे से साफ करना चाहिए और त्वचा को ड्राई रखना चाहिए, साफ शुष्क रखना चाहिए और एक अच्छे कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए, ठीक है। और शिशु के शरीर पर जो सफ़ेद जो मोम जैसा जो पदार्थ लगा होता है, गर्भ का पदार्थ, समझ गए ना, उसको क्या करना चाहिए कि अच्छे से उसको साफ वगैरह करने चाहिए। और बच्चा जो है त्वचा जो है ज़्यादा नमी में ना रहे या ज़्यादा शुष्क ना हो, ऐसा वातावरण बना के रखना चाहिए। मतलब सीधा कहा जाए कि बच्चे के त्वचा का देखभाल अच्छे से करनी चाहिए। ओके।
तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे हो गया समाप्त। एक क्वेश्चन भले ही देखने के लिए एक क्वेश्चन था, बट 2 क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन ए होता है कि अपकार क्या है, अपकार स्कोर के बारे में संक्षिप्त में बताएं और अपकार चार्ट बनाएं। तो अगर आपसे 5 नंबर में अपकार के बारे में पूछेगा तो लिखिएगा और चार्ट बनाइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये अलग। अगर दूसरी क्वेश्चन पूछेगा कि शिशु के जन्म के तुरंत बाद देखभाल बताएं, तो इसमें भी अपकार लिखाएगा और बाकी के जो और 3 जो है वो सब भी लिखाएगा। तो इसलिए मैं ये एक कंप्लीट क्वेश्चन के अंदर आपको मैं बता दिया। पढ़िए, समझिए, PDF डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।